नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज की इस वीडियो में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना है। अगर आप लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की पुस्तक ले सकते हैं। 50 नंबर का जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसके लिए ये पुस्तक है। 2000 से ज़्यादा प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। पीएनपी का जो सिलेबस है उसी के अनुसार ये पुस्तक बनाई गई है। ऑफलाइन भी ये पुस्तक मिलती है सभी दुकानों में, आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, जिसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको फ़ोन नंबर भी वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहली सूचना है कि युवा मंच ने मांग की है सभी रिक्त पदों को भरने अथवा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की मांग। असल में मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार ऐसी घोषणा की जा रही हैं कि वो भर्ती में तेजी करेंगे, और ये जो घोषणाएं पिछले 6 महीने से लगातार की जा रही हैं। आज सुबह के समाचार पत्र में भी ऐसी सूचना आई है कि विद्यार्थियों को बहुत जल्द नियुक्ति पत्र मिलने के लिए एक नया नियम बनाया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों से हलफनामा ले लिया जाएगा और उनको तुरंत नियुक्ति मिल जाएगी। जबकि हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश का जो शासन है उसका दोहरा रवैया है छात्रों के प्रति। चूंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 2019 जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती आई थी उसका अभी तक रिटर्न का रिजल्ट नहीं आया है। वीडियो 2018 के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं करवाई गई है। लोअर का जो मेंस की जो परीक्षा है उसकी तारीख भी अभी तक घोषित नहीं हुई है। तो इतनी सारी जो परीक्षाएं हैं वो 2-3 सालों से लंबित हैं। अगर मुख्यमंत्री की नीयत सही होती, अगर वो वास्तव में चाहते हैं कि विद्यार्थियों को नौकरी जल्दी मिले और इंतजार न करना पड़े, जिस तरीके से ये आज का समाचार पत्र जिसमें लिखा है चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए नहीं करना होगा इंतजार, और वहीं पर इन्होंने लिखा हुआ है कि एक दिन में 82,000 युवाओं को दिया जाएगा रोजगार। अगर रोजगार के प्रति जो मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो इतनी ही सजग है, तो जो पुरानी जितनी भी लंबित भर्तियां हैं उनको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, और जो 50,000 भर्तियों का जो अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी में आया है, जो समाचार पत्रों के माध्यम से खुद सरकार ने ये जानकारी दी है, उन पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू क्यों नहीं की जा रही है। पीईटी की जो तारीख है उसकी घोषणा क्यों नहीं की जा रही है। इसी के क्रम में आज युवा मंच ने एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है। ये वो पत्र है जिसे आप लोग दे सकते हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में लाखों रिक्त पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी करने और सभी भर्तियों को 6 महीने के अंदर पूरा करने के संबंध में आपके संज्ञान में पुनः लाना चाहेंगे कि रोजगार के मुद्दे पर 17 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय स्तर पर हुए आंदोलन के बाद आपके द्वारा 18 सितंबर को सभी लंबित भर्तियों को 3 महीने के अंदर और अन्य सभी रिक्त पदों को 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की गई थी। लेकिन अभी तक ज़्यादातर लंबित जो भर्तियाँ हैं वो अधर में हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी भर्तियां लंबित हैं वो पूरी तरीके से लंबित ही है अभी तक, और किसी भी भर्ती में कुछ भी आज तक नहीं हुआ है। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि रिक्त पदों पर एकाध भर्तियों को छोड़ करके अन्य किसी का विज्ञापन तक जारी नहीं हुआ है। इसी तरीके से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के प्रस्ताव से इस आयोग को रिक्त पदों का जो प्राप्त 50,000 पदों का विज्ञापन ला करके चयन प्रक्रिया अभी भी शुरू नहीं हो पाई है। वहीं पर तकनीकी संवर्ग के 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन इसका ब्यौरा तक विभागों ने मुहैया नहीं कराया है। इसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो अध्याचन प्राप्त हुआ था 40,000 पदों का, उसमें भी 60% पदों की कटौती कर दी गई है। वहीं पर यहाँ पर लिखा है कि जो नई शिक्षक भर्ती है, सुप्रीम कोर्ट में चूँकि सरकार ने कहा था कि 51,000 पद खाली हैं, तो कुल मिलाकर के लगभग 97,000 पदों पर भर्ती करनी थी, उसका भी विज्ञापन आज तक जारी नहीं हुआ है। इसी की मांग युवा मंच ने किया है और लिखा है कि रिक्त पदों पर 2021 में विज्ञापन जारी होने की संभावना खत्म हो रही है। ऐसी स्थिति में युवाओं में आक्रोश ज़्यादा है। प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन जो कि छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है उसकी भी इजाज़त नहीं दी जा रही है, और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन व आंदोलन करने वालों को जेल भेजा जा रहा है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अतः महोदय से अनुरोध है कि रोजगार के संकट को हल करने, सभी रिक्त पदों पर लंबित भर्तियों को 6 महीने के अंदर पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। छात्रों को धरना प्रदर्शन जो कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है उसकी इजाज़त दी जाए। तो धरना प्रदर्शन के लिए युवा मंच ने कई बार पत्र लिखा, कई बार इलाहाबाद के जिलाधिकारी से अनुमति मांगी है, लेकिन छात्रों को धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है। पिछले दिनों जो भी विद्यार्थियों ने जितनी बार भी धरना प्रदर्शन किया,
लगभग उतनी ही बार छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। युवा मंच के अध्यक्ष है अनिल सिंह, जिन्होंने लगातार बहुत सारे संघर्ष किए भर्तियों को लेकर के, और यहाँ पर पूरी लिस्ट इन्होंने जारी की है कब कब एफआईआर हुई और कब कब जेल गए। टीईटी 2018 फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने को लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ को लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया। आरक्षण के मामले पर पुलिस लाइन जेल भेजा गया। संविदा हटाओ आंदोलन में जेल भेजा गया। बेरोजगारी आंदोलन में नैनी जेल भेजा गया। उसके बाद में पीजीटी टीजीटी का जो विज्ञापन जारी कराने के लिए फिर एफआईआर दर्ज कराई गई। पत्थर गिरजाघर में जब आंदोलन हुआ था, अभी 24 तारीख को फिर धरना प्रदर्शन हुआ। टीजीटी पीजीटी के लिए अभी जिस दिन विज्ञापन जारी हुआ टीजीटी पीजीटी का, उस दिन भी एफआईआर दर्ज हुई। तो छात्र जब जब भर्तियों की मांग करते हैं, छात्रों पर इतने सारे मुकदमे लाद दिए जाते हैं और धरना प्रदर्शन की कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दी जाती है उत्तर प्रदेश में। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी 2021 की। बहुत सारे विद्यार्थियों के अभी भी बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं और बहुत सारे उनके जो प्रश्न हैं उनके जवाब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि विद्यार्थी पूछ रहे थे कि टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा कब तक हो सकती है। हालांकि जो बताया जा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो जून या जुलाई के महीने में, जून लास्ट में या जुलाई के महीने में जो इसकी परीक्षा है वो करवाई जा सकती हैं। इसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे कि जो विद्यार्थी जब पहले आवेदन आया था 18 नवंबर को जब निरस्त हुआ था, उसके पहले जिन्होंने आवेदन कर दिया था, क्या उन विद्यार्थियों को भी दोबारा आवेदन करना होगा? तो उन विद्यार्थियों को बिल्कुल दोबारा आवेदन करना होगा। इसमें अगर वो आवेदन नहीं करेंगे तो उनका आवेदन नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को, सभी छात्रों को नए सिरे से पुनः आवेदन करना है। हालांकि जो विद्यार्थी पहले आवेदन कर चुके हैं उनको जो फीस इत्यादि की है वो छूट उसमें मिल जाएगी। जैसे ही आप लोग आवेदन करेंगे पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा और उसमें आप पुराना रजिस्ट्रेशन डाल देंगे तो वैसे ही आपकी जो फीस है वो उसमें छूट मिल जाएगी। लेकिन आवेदन प्रत्येक छात्र को करना है। अगर कोई गलती होती है तो आप लोगों को दोबारा फॉर्म भरना है। संशोधन का इसमें कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। जो आप दोबारा फॉर्म भरेंगे वही आवेदन मान्य होगा। इसके बारे में समाचार पत्र में भी देखिए ये आया है, लिखा है नए विज्ञापन में फिर से करना होगा आवेदन। प्रदेश के 4,500 से अधिक एडेड माध्यमिक कॉलेजों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती में सभी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन से छूट नहीं है जो 2020 के विज्ञापन जारी होने पर आवेदन कर चुके हैं। हालांकि उन्हें शुल्क से राहत जरूर मिलेगी, यानी जो अभ्यर्थी अब तक इत्मीनान में थे कि आवेदन पहले से ही वो कर चुके, उन्हें फिर से उसी पद व उसी विषय के लिए नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन 29 अक्टूबर को जारी किया था। फिर से बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी वीडियो को लाइक ना किया हो तो आप लोग लाइक अवश्य कर दिया करें। अगली सूचना है कि सेना में भी एनपीएस लागू करने की तैयारी। अभी तक जो अर्धसैनिक बल थे, सीएपीएफ इत्यादि, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, जिन्हें अर्ध सरकारी बल कहा जाता है, इसको तो न्यू पेंशन स्कीम में शामिल कर लिया गया था 2004 के बाद वाले, लेकिन सेना अभी नहीं थी। और अभी जो सरकार ने घोषणा की है उससे ये लगता है कि सरकार अब सेना को भी न्यू पेंशन स्कीम में लाने की तैयारी कर रही है। ये देखिए आज के बहुत सारे समाचार पत्र हैं, तारीख भी आज ही की है। लिखा खर्च घटाने में जुटी सरकार, सीएपीएफ के बाद अब सेना को पुरानी पेंशन व्यवस्था से बाहर करने की तैयारी। केंद्र सरकार केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीएपीएफ की तर्ज पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी वेतन एवं पेंशन के खर्च को कम करने पर विचार कर रही है। सैन्य बलों को पुरानी पेंशन योजना से एनपीएस में शिफ्ट किया जाएगा या इसके लिए कोई नया मैकेनिज्म तैयार करना होगा। इस बात का उल्लेख 15वें वित्तीय आयोग की रिपोर्ट में देखने को मिलता है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ, जिनमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी, एसएसबी और असम राइफल्स जैसी फोर्स शामिल है। इनमें जनवरी 2004 के बाद सेवा में आने वाले कर्मियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से बाहर कर दिया गया था। ये सभी कर्मी अब नेशनल पेंशन स्कीम का हिस्सा है।
इसी तरीके से लिखा है कि राजकोषीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय को भी वेतन और पेंशन देयताओं को कम करने के लिए नवप्रवर्तनशील उपाय अविलंब करने होंगे। नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन समिति ने स्वीकार किया है कि सेना का खर्च घटाने की बात केंद्र सरकार के संज्ञान में है। बता दें कि जनवरी 2004 में केंद्रीय अर्धबल में तो पहले ही कर दिया गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि 15वीं रिपोर्ट के अनुसार कि अब सेना को भी जो है नई पेंशन स्कीम में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद में अगली सूचना है ट्रिपल सी के बारे में। अभी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला दिया है कि जो सरकारी नौकरियों में डोएक के द्वारा या नाइलिट के द्वारा ट्रिपल सी मांगा जाता है, उसके समकक्ष अगर कोई डिग्री है तो वो विद्यार्थी भी मान्य होंगे, चाहे उन्होंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हो, चाहे उन्होंने बीसीए किया हो या एमसीए किया हो। ये देखिए लिखा हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि यदि अभ्यर्थी कंप्यूटर से बीटेक या बीसीए है तो ट्रिपल सी प्रमाण पत्र न होने पर भी उसे योग्य माना जाएगा। यह कहते हुए कोर्ट ने गन्ना व चीनी आयुक्त के 15 जनवरी 2020 के एक आदेश को खारिज कर दिया है। उक्त आदेश में डोएक द्वारा जारी ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के समकक्ष कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को गन्ना सुपरवाइजर के लिए योग्य नहीं माना गया था। यह आदेश जस्टिस चंद्रधारी सिंह की एकल पीठ ने मोहित कुमार व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याचियों का कहना था कि गन्ना सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए 5 अक्टूबर 2016 को जारी विज्ञापन के क्रम में उन्होंने आवेदन किया था। उक्त पद के लिए कृषि विज्ञान के साथ साथ में डोएक द्वारा जारी ट्रिपल सी सर्टिफिकेट की योग्यता मांगी गई थी, जबकि सभी याचियों के पास ट्रिपल सी के समकक्ष की शैक्षिक योग्यता है। और कोर्ट ने पाया कि सरकार के ही तमाम शासनादेशों में यह स्पष्ट है कि ट्रिपल सी के समकक्ष कंप्यूटर शिक्षक को प्राप्त किया गया अभ्यर्थी राज्याधीन लोक सेवाओं के लिए योग्य होगा। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी स्पष्ट किया कि ट्रिपल सी की कुछ सरकारी पदों पर अनिवार्यता इसलिए की गई ताकि लोगों को सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिकली प्रदान की जा सकें। तो अब जो ट्रिपल सी के जो समकक्ष डिग्री है बीटेक कंप्यूटर साइंस से और बीसीए इत्यादि, अब ये विद्यार्थी उन सभी भर्तियों में आवेदन कर पाएंगे जहां पर डोएक या नाइलेट के द्वारा ट्रिपल सी मांगा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी भर्तियों के संबंध में पल पल की अपडेट मिलती रहे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।